भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं करुणा। आप देख रहे हैं SNS न्यूज चैनल। संजय मेश्राम थे एससी समाज के लिए प्रेरणा स्रोत। बरसी पर पहुंचे कई राज्यों से लोग। आइए दिखाते हैं यह रिपोर्ट। विशाल पटेल, खबर SNS टीवी में एक बार फिर आ चुका हूं। मैं महाराष्ट्र के नागपुर जिले में एक ऐसी जगह जहां पर एक कार्यक्रम रखा गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पब्लिक खड़ी है, तो ये कार्यक्रम के बारे में हम जानेंगे कि ये किस लिए कार्यक्रम रखा गया है और किस व्यक्ति के विषय में यह कार्यक्रम रखा गया है। तो आइए हम जानते हैं, कुछ लोग हमारे साथ हैं। जी, आपका पूरा परिचय। मेरा नाम नरेंद्र धनराजी पालटकर, मैं कलमेश्वर उबाली में रहता। और जी नरेंद्र जी, ये कार्यक्रम जो दिख रहा है यहाँ पे, जो पब्लिक दिख रही है और बैनर, पोस्टर, मूर्ति भी दिख रहा है, तो ये किस उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम रखा गया है? ये संजू भैया मेश्राम थे, इनका 1 साल हो गया निधन हुआ एक्सीडेंट में, तो उसके वजह से आज यानी उनका पुण्य स्मरण दिन है जी। इसके लिए वो यानी सब मेहमान लोग बाहर गांव से, गुजरात से, आंध्रा से, सब इधर उधर से लोग मेहमान लोग आए हैं और उसके उपचार प्रोग्राम रखा हुआ है। जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि संजू मेश्राम करके आपने नाम बताया। कहीं ना कहीं आपने बताया कि कई स्टेट से लोग यहाँ पे आए हैं, तो संजू मेश्राम जी करते क्या थे? ये बहुत बड़े समाज सेवक थे। ये समाज के लिए बहुत यानी बाहर गांव यानी इधर उधर हर स्टेट में जाके मूर्ति दान करते थे, गौर गरीबों की मदद करते थे। जी जी, मूर्ति दान आपने नाम लिया मूर्ति दान का, तो मूर्ति दान किसी भगवान का या किसी महापुरुष का, किसका मूर्ति दान करते थे? गौतम बुद्ध का और बाबा साहब आम्बेडकर का मूर्ति दान करते थे। मतलब आपका कहना है कि कहीं ना कहीं जो एससी समाज के लोग और कह लीजिए पूरा समाज, पूरा भारत जिनको पूजता है, उनका कहीं ना कहीं लोगों के बीच में उनकी चीजों को बताना और मूर्ति दान करके मूर्ति स्थापना कराना इनका काम था। हाँ, समाज के प्रति जो यानी बाबा साहब के प्रति, गौतम बुद्ध के प्रति जो भी यानी उनकी ये थी आस्थापना, वो यानी उनको समाज को बताते थे। जी जी, तो सिर्फ पिछड़ों समाज के लिए ही या अन्य जातियों के लिए भी उनके बारे में बताते थे? नहीं, अन्य जातियों के बारे में भी बताते थे और अपने पिछड़ों समाज जो एससी समाज है उनके लिए भी बताते थे। जी, आपका कहना है कि जो नहीं जानते हैं उनके बारे में उनके बीच जाके अलग जगाते थे। तो आइए हम ले चलते हैं, कुछ साथी और हैं। जी, गुजरात से हमारे साथी कुछ हैं जो दूसरे स्टेट से आए हैं। यहाँ पे कौन है? बाबा है जो गुजरात से आए हुए हैं, तो इनसे जानते हैं कि इनका क्या कहना है संजू मेश्राम जी के बारे में। जी, आपका पूरा परिचय। संजय मेश्राम का काम बहुत उत्साह है, गुजराती में बोलिए। ये हमारा भगवान है। जी जी, बहुत बड़ा काम किया, हमारा बड़ा काम किया, तो गुजरात से हमें आया। जी, गुजरात से आप आए हैं, इनके कहीं ना कहीं श्रद्धांजलि देने के लिए आज महाराष्ट्र नागपुर में उपस्थित है। तो गुजरात में भी ऐसा ही कार्य करते थे, मूर्ति देके अपने समाज के लिए कहीं ना कहीं एक रक्षक थे। जी, गुजरात में कितने लोगों के बीच में जाके, कितने जिलों में इन्होंने मूर्तियां स्थापित आसरिया जी, कितने जिलों में, कितनी जगहों में? तो और सारे जिलों में। जी, हमारे साथ गुजरात से ही आए हुए कुछ व्यक्ति और हैं, इनसे जानते हैं। जी, आपका पूरा परिचय। धीरू भाई का तीरा। जी, धीरू भाई, आप बताएं हमें कि गुजरात के लगभग कितने जिलों में इन्होंने मूर्ति जाके स्थापित की? 15 या 20 जिले में उसने स्थापित की है। वैसे हमारे तहसील में उसने 12 गांव में स्थापित की है। जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, समाज सेवी के साथ साथ कहीं ना कहीं पिछड़ों के बीच अलख जगा रहे थे, तो राजनीतिक जुड़ाव भी कुछ था या सिर्फ और सिर्फ समाज सेवा? नहीं, सिर्फ समाज सेवा ही था। अच्छा, समाज सेवा सिर्फ था। क्या यहाँ पे अन्य स्टेट से जितने लोग आए हैं, क्या यहाँ पे कुछ ऐसे परिचित राजनेता भी इन्वॉल्व है या नहीं? नहीं नहीं, वैसा कुछ कोई नहीं, सिर्फ यहाँ है वो उनका लगाव है, उनके प्रेम है, इसलिए आए सब। अच्छा जी, कहीं ना कहीं एससी समाज में उनका बहुत ज्यादा क्रेज था, आपका कहना ये है। और आज ये जो मनाया जा रहा है, इसमें आप लोग पहुंचे हैं, लगभग गुजरात और महाराष्ट्र के लोग। क्या अन्य स्टेटों में भी विकास, जैसे आपने बताया मूर्ति को लेके, तो संजू मेश्राम जी ने किया था क्या? हाँ, किया था उसने। एमपी में भी किया है जी, और आंध्रा में भी किया है जी। तो मेरे साथ कुछ लोग और हैं, कह लीजिए बौद्ध धर्म से लगभग, हमें लगता है ड्रेस को देख के आप
पहचान सकते हैं। तो सर मेरा ये पूछना है संजू मेश्राम जी के बारे में मैं जानना चाहता हूँ और दर्शकों को पता चले कि संजू मेश्राम कौन थे। जी सर। जी। पूरा परिचय सर से पहले जान लेते हैं। संजय जी मेश्राम नागपुर में सर रहते हैं। आपका पूरा परिचय। मैं भिक्खू देवानंद नागपुर से हूँ। वैसे तो मैं बाहर से हूँ। जब से करीबन 10 साल हो गए संजय जी मेश्राम इनके साथ मेरी मुलाकात हुई, तो तब से 10 साल से बाहर में ही घूम रहे ज़्यादा। जैसे कर्नाटका हो गया, गुलबर्गा हो गया, जैसे बाहर की जितनी भी कंट्री है तो सब कंट्री में जाना है, बुद्धिज्म को जागरूक करना है। उसके बाद हर एक विहार में एक मूर्ति तथागत भगवान गौतम बुद्ध की देते थे, बाबा साहब का स्टैचू दान देते थे और सभी को एकजुट से रहने के लिए बोलते थे। जी आ, असल में आर्थिक सहयोग जिसे कहते हैं सबसे बड़ा अगर हम दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, दूसरे देश में जा रहे हैं, तो संजू मेश्राम जी को आर्थिक सहयोग सर कहाँ से प्रदान होता था? वो तो लोगों से ही आर्थिक सहयोग करते थे कि जहाँ पर भी अगर जाए, जैसे धर्मगुरु उनके साथ रहते थे, जितने भी भिक्षु है नागपुर के अंदर के सभी उनको पहचानते थे, यहाँ तक कि बाहर के भी पहचानते थे। और जितना भी सहयोग उनको मिलता था तो बाहर से सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिलता था, जो भी मिलता था लोगों से ही मिलता था। और जितना भी प्यार लोग उनको करते थे उतना प्यार तो शायद कोई किसी को करता होगा। जी संजू मेश्राम जी मतलब इतना बड़ा पब्लिसिटी होने के बाद भी कोई राजनीतिक जुड़ाव रहा क्या उनका? नहीं, राजनीतिक ऐसा कुछ नहीं है, बस पहचान थी उनकी, दूसरा कुछ नहीं है। लोगों के साथ पहचान, एक मिलाव था, दूसरा कुछ नहीं है। मतलब सीधे आपका कहना है कि कहीं ना कहीं वो अपने समाज सेवा में ही लीन रहे और समाज में बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की और बुद्ध जी की मूर्ति स्थापित करते हुए उनकी चीजों को बताते गए। तो धन्यवाद सर। आप महाराष्ट्र से ही हैं या दूसरे स्टेट से आप भी आए? मैं परभनी से आया हूँ। परभनी में नांदगांव करके एक छोटा सा गांव है, वहाँ का रहने वाला हूँ। जब से मैं 2 साल हुए नागपुर में आया, और उसके पहले हमारे यहाँ जहाँ लता मंगेशकर आई थी गाना गाने के लिए, बाबा साहब का कोई गाना नहीं गाया उन्होंने, तो वही यही एक हस्ती थी संजय जी मेश्राम, जिन्होंने वो स्टेज के ऊपर से लता मंगेशकर को नीचे उतारा था। जी मतलब ये कह लीजिए बहुत बड़ी बात है कि संजय मेश्राम जी ने लता मंगेशकर जी को नीचे उतार दिया, क्योंकि बाबा साहब के बारे में उन्होंने नहीं बताया, जहां पूरा विश्व बाबा साहब को, अपना पूरा भारत देश जानता है और पूछता है। तो सर से मैं एक साथी और है, इनसे जानना चाहूंगा। सर आपका पूरा परिचय। मैं बनते महेंद्र रतन फ्रॉम श्रीलंका बुद्ध विहार कुशीनारा। मैं यूपी से हूँ और वहाँ पर श्रीलंका बुद्ध विहार है और मैं वहीं से हूँ। विगत 8 वर्ष से मैं नागपुर में हूँ। सर थोड़ा सा आगे। हाँ, और संजू मेश्राम जी जो है काफ़ी अच्छा रहा। मैं इनके घर पे एक बार पहले आया हूँ, विगत 1-2 साल पहले इनसे मुलाकात हुई थी। पर आज पब्लिसिटी आप देख के समझ सकते हैं कि इनका कितना अच्छा काम रहा होगा कि जहाँ इतने सारे लोग आते हैं। और बहुत सारे लोगों के घरों में मैं जाता हूँ, बहुत सारे लोग इकट्ठा भी होते हैं, पर इतने सारे लोग नहीं। ऐसे 2-4 कार्यकर्ता रहे नागपुर में जिनके जाने के बाद लोग फिर भी उनको बहुत याद करते हैं और उनके लिए उनके सभी कार्यों में इतने संख्या में आकर के इकट्ठा होते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं आप उत्तर प्रदेश में हैं, जो प्रदेश सबसे बड़ा माना जाता है और यहाँ वहाँ पे हर समाज के लोग हैं। उत्तर प्रदेश में कितनी जगहों पे संजू मेश्राम जी ने मूर्ति स्थापित की है? कुशीनगर आपने बता ही दिया, क्या अन्य ऐसे जिले आपकी नजर में है जहाँ पे संजू मेश्राम जी ने मूर्ति स्थापित करके उनके बारे में लोगों को बताया हो? मैं इसके बारे में नहीं जानता कि कहाँ-कहाँ उन्होंने स्थापित किया है, पर मैं नागपुर में जो उन्होंने काम किया है, मैं उसके बारे में ही जानता हूँ। मैं उनसे करीब साल भर परिचय हुआ, तब से इनका देहांत ही हो गया और 2 साल पहले ही मैं उनके बारे में जाना था, उनके परिवार के बारे में। बल्कि वियतनाम की एक माताजी आई थी, उस समय मुझे बुलाया गया था कि बंते जी वियतनाम की माताजी आई हैं, थोड़ा-सा आप उनसे चर्चा करो। तो हम लोगों का कुछ विषय था, कुछ बच्चों को वहाँ वियतनाम भेज कर के पढ़ाने का, तो इस सिलसिले में हम एक बार इनके घर आए थे। ऐसा ही परिचय रहा। मैं आप सबसे लास्ट क्वेश्चन एक करूंगा कि जो इतनी बड़ी बीड़ा उठा के संजू मेश्राम जी चले थे और कहीं ना कहीं कई राज्यों में उन्होंने विस्तार भी किया, तो इसको उनके जाने के बाद कौन संभाल रहा है सर? उनकी धर्म पत्नी है माँ कल्पना जी संजय जी मेश्राम। तो बाकी का जितना भी कारोबार है, अभी खेती है, फार्म हाउस है, बाकी के जितने भी लोग जो आते हैं बाहर गांव से, कंट्री से, तो उनको सब हैंडल करती है कल्पना जी संजय जी मेश्राम। जी आज इतनी बड़ी संख्या में आप लोग उपस्थित हुए, इतना बड़ा कार्यक्रम है। संजू जी मेश्राम के लिए आप क्या सरकार से कुछ कहना चाहते हैं कि उनकी चीजें जो उन्होंने खड़ा किया, बाबा साहब के बारे में बताया,
और भगवान बुद्ध के बारे में बताया। तो आप क्या मेरे चैनल के माध्यम से कुछ सरकार से कहना चाहेंगे? जी। सरकार से मैं यही चाहता हूँ कि जो बाबा साहब का कारवां है, जो बाबा साहब का मिशन है, जो आज भेद किया जाता है हर जगहों पर बाबा साहब के नाम से, बहुत से ऐसे लोग हैं बाबा साहब को अपना आइडल नहीं बताना चाहते हैं, बार-बार पीछे भागते हैं। पर संजय मेश्राम जी ने जिस प्रकार से बाबा साहब को प्रेज़ेंट करने का काम किया है वो बहुत अच्छा सराहनीय कार्य है। परंतु सरकार से मैं इतना चाहता हूँ कि जो नागपुर में है, जो बौद्ध लोग हैं, उनके प्रति जो वो एक्टिविटी है, वो जहाँ-जहाँ कर रहे हैं, वहाँ पर किसी प्रकार का रोक-टोक ना हो और उसके कार्यों में सपोर्ट करें। और जो अभी-अभी हमारे समाज को बहुत जैसे गाँव-खेड़े में जहाँ जागरूकता नहीं है, वहाँ जाति-भेद किया जाता है, मारा जाता है। ज़रा-सा बाबा साहब की रैली इत्यादि करते हैं, तो उनको भी मारा जाता है। और जो धर्म है, इस धर्म को लेकर के आप जो बाबा साहब ने संविधान में नियम बताया है धर्मनिरपेक्ष राज्य का, वैसी कल्पना लेकर के सरकार चले और सबके प्रति अच्छा शांति का मैसेज दे। मैं ऐसे ही सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ। जी, बहुत बढ़िया रहा। सर का कहना है कि केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट जहां की भी हो, जैसे अगर रैली निकलती है तो आपने बताया कि बाबा साहब की रैली जब निकाली जाती है तो वहां पे भेदभाव किए जाते हैं। कई स्टेटों में ये वास्तव में देखा गया है कि जब भी ऐसी रैलियां छोटे समाज के लोग कह लीजिए, ये मैं नहीं, ये राजनीतिक पार्टियां कहती हैं, तो ऐसा बार-बार सुनने को मिलता है कि कहीं न कहीं बाबा साहब अम्बेडकर जी की मूर्ति तोड़ दी जाती है और कार्यक्रमों में बाधा डाला जाता है। तो ये मेरी भी मेरे चैनल के माध्यम से गुजारिश है कि उन्होंने जो भारत देश के लिए किया, वो कहीं न कहीं उनके समाज से लोग उनका कहना रहता है कि गाँव खेड़े में जागरूकता नहीं है, सरकार भी उनसे भेदभाव करती है। तो मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि ऐसे लोगों को शिक्षा प्रदान करने की कोशिश करें, ना कि उनसे भेदभाव करने की कोशिश करें। बने रहिए एसएनएस टीवी के साथ। मैं विशाल पटेल।